अनूपपुर जिले में बड़ी ही धूमधाम से छठ पर्व श्रद्धालुओं द्वारा मनाया गया। सनातन धर्म में दिवाली और छठ पर्व का विशेष महत्व है। खासकर अगर बात की जाए यूपी और बिहार की, तो इन राज्यों में छठ को महापर्व के रूप में मनाया जाता है। बड़ी बात यह है कि समय के साथ छठ पूजा देश के कई राज्यों में भी होने लगी। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिरकार दिवाली के 6 दिन बाद ही छठ पूजा की शुरुआत क्यों होती है? तो आपको बता दें कि दिवाली के ठीक 6 दिन बाद शाम के वक्त भगवान सूर्य को अर्घ देकर पूजा की शुरुआत की जाती है, जो अगले दिन सूर्योदय के समय सूर्य देव की पूजा से ही समाप्त होती है। ज़्यादातर लोग इसके पीछे के वास्तविक कारण से आज भी अनजान हैं। आज के साथ बच्चे भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। क्या तैयारियां चल रही हैं आप देख रहे होंगे मेरे पीछे। और ये छठ पर यहाँ पे बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और यहाँ पे महिला पुरुष बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, धूमधाम के साथ छठ पर्व को मना रहे हैं। दीपावली पर्व के बाद ये छठ पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, जो आज अनूपपुर जिले के कोतमा कॉलरी, जमुना कॉलरी, राजनगर, बिजली, जहाँ पे यूपी और पूर्वांचल के लोग यहाँ पे ज्यादातर लोग रह रहे हैं, वहाँ पे धूमधाम से ये छठ पर्व का त्यौहार मनाया जा रहा है। आप देखते रहिए, आपको दिखाते रहेंगे छठ पर्व के त्यौहार को लेकर के किस तरह से यहाँ तैयारियां चल रही हैं। छठ पर्व को लेकर के आज हमारे साथ पूर्व विधायक अनूपपुर रामनाथ वकील जी मौजूद हैं और यहाँ पे लोगों को बीच पहुँच करके लोग बधाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। उन्हीं से जानते हैं छठ पर्व को लेकर के क्या तैयारियां हैं और क्या व्यवस्था यहाँ पे की गई और कैसा लग रहा है। विधायक जी, आप यहाँ पे पहुंचे हुए छठ पर्व, हमें यहाँ पे उत्तर भारत का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। दिवाली और छठ पर्व बड़ा त्योहार मानते हैं यहाँ के लोग, और क्या कहना चाहेंगे और जनताओं को और यहाँ के त्योहार को देखते हुए? निश्चित रूप से हिंदुस्तान विविधताओं से भरा हुआ देश है। हमारी संस्कृति परंपरा निरंतर यहाँ पर विद्यमान है। उसको जीवित रखने का छठ जो पूजा है, विशेष करके पूर्वांचल या उत्तर भारत के लोग अधिकांश हमारे क्षेत्र में रहते हैं, बड़े श्रद्धा भाव से मनाते हैं और प्रत्येक वर्ष मैं उनके बीच आता हूँ। उसी निमित्त मैं यहाँ पर आया हूँ। निश्चित रूप से मैं छठ पूजा के अवसर पर समस्त लोगों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि क्षेत्र में सुख शांति और समृद्धि आए। कैसा लग रहा है कि यहाँ का जो माहौल देखने को मिल रहा है, चारों तरफ भीड़ दिख रही है और महिला पुरुष और काफी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा हैं? निश्चित रूप से समरसता का भाव है, एक दूसरे मिलना जुलना, भाईचारा, व्यवहार, जो आपस में सामंजस्य है, बहुत बेहतर से बेहतर यहाँ पर मौजूद है। अब मुझे लगता है वो परंपरा कायम रहेगी। छठ पर्व को आप कहाँ तक कैसे मानते हैं? छठ पर्व पवित्र पर्व है, पूरे श्रद्धा भाव से लोग मानते हैं, निष्ठा से मानते हैं, समर्पित भाव से मानते हैं और उसी निमित्त सब यहाँ पर एकत्रित हैं। क्या मान्यता है कि लोगों की मनोकामनाएं क्या पूरी होती है? मनोकामना ही पूरी होती है। यही हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जहाँ परंपराओं से भरा है और उस मान्यता के आधार पर दुनिया से अलग करती है भारत को, और उसी मान्यता को प्रदान करते हुए सब लोग, अब जिसका श्रद्धा है, श्रद्धा के आधार पर यहाँ पर एकत्रित हैं और सूर्य भगवान को श्रद्धा सुमन ये अर्पित करते हैं और उसी निमित्त हम सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अनूपपुर के जिले में कई जगहों पे कोलांचल बेल्ट है, यहाँ पे सभी जगह देखा जाए अधिकांश पर्व मनाया जाता है। उन जनता को, यहाँ के श्रद्धालुओं क्या कहना चाहेंगे? मेरे ढेर सारी शुभकामनाएं, प्रगति करें, उन्नति करें, विकास करें, यही मेरी शुभकामनाएं। ये तो मेरे साथ रामलाल वकील जी, जिन्होंने यहाँ के छठ पर्व तालाब पहुँच करके लोगों को शुभकामनाएं संदेश देने के लिए आए हुए थे। और ये छठ पर्व का लगातार पर्व चल रहा है और सूर्य ढलने तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा और कल सुबह उगने के बाद ये कार्यक्रम समापन की ओर चला जाएगा। छठ पर्व की तमाम जानकारियों के लिए मेरे साथ और श्रद्धालु जुड़ रहे हैं, इनसे भी समझते हैं कि छठ पर्व को लेकर क्या जानकारी इनके पास है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सच्चिदानंद सिंह है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, छपरा जिला का है ना। मैं यहाँ नौकरी करता हूँ और अभी रिटायर किया हूँ। कोल माइंस में नौकरी करते थे, अभी रिटायर किया हूँ। और ये छठ पर्व मैं 1988 से मना रहा हूँ। हमको यहाँ जब नौकरी लगी थी तो रेगुलाइजेशन बहुत लेट हो रहा था। हम लोग को जो ITI वाले थे, अप्रेंटिस में ज्वाइन किए थे, तो बहुत लेट हो गया। हमारी मम्मी ने मान दी थी कि अगर यदि इसका परमानेंट हो जाएगा तो इसे छठ करवाएंगे, तो उसी साल हमको परमानेंट हो गया, समझ गए। और मार्च में मेरा परमानेंट हुआ और फिर उसी साल से मैं छठ जो है ना मनाना शुरू किया और इसमें आस्था है कि बहुत
आस्था मेरा है कि पूरे बिहार के लोगों को और यूपी के लोगों को पूरी आस्था है कि ये छठ मनाने से जो मनौती मानेंगे आप पूरा होगा। लड़का मानने, अब हम तो देखते हैं कि जो बच्ची है, किसी की लड़की नहीं बच्ची नहीं होती है तो मान लेते हैं, तो वो भी लोग छठ करते हैं, है ना। हमको तो पूरे आस्था है कि इस छठ से मैं एक बार 35 साल हो गया छठ करते, 36वां साल है छठ करते हुए। इस साल मेरा 36वां साल है। 36 साल में छठ किया और पूरे आस्था और विश्वास के साथ में छठ किया। हाँ, आप भी व्रत वगैरह रहते होंगे? हाँ, मैं व्रत रहता हूँ और पंचमी के दिन है ना, चौथी के दिन नहा खा, पंचमी के दिन खरना, आज षष्ठी हो गया, कल सप्तमी। आज जो है ना हमारे जो बिहार के लोग हैं जो छठ पूजा करते हैं वो आज 36 घंटा उपवास रहते हैं, वो भी बिना पानी के, पानी भी नहीं पीना है। कल हम लोग खरना किए हैं, हम कल जाकर के यहीं उपवास तोड़ेंगे, बिना पानी के, एक बूंद पानी भी नहीं पीना है। ऐसी ये कठिन छठी मैया का पर्व है। इसको जो पूरा दिल से अगर जो भी मांगता है उसको छठी मैया पूर्ण रूप से देती है, धन धान बेटा सब देती है। हाँ, सुखी संपन्न रखती है। हमको तो छठ से बहुत आस्था लगा है कि मैंने 35 साल 36वां साल मेरा है छठ करते हुए, और हमको तो छठी मैया सब कुछ दी। हमको तो ऐसा कुछ नहीं है किसी मांगने के लिए इनके पास बचा हो, मेरे पास इन्होंने बहुत कुछ हमको दिया। आप देख रहे हैं छठ पर्व है, सूर्य भगवान की यहाँ पूजा अर्चना की जाती है, श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और पूरी आस्था है कि भगवान सूर्य की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। छठ पर्व को मना रहे हैं, सब चीजों को समझने के लिए हम महिलाओं के पास पहुंचते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका जो छठ पर्व है इसको लेकर के क्या मान्यता है और क्यों मनाया जाता है और कितने घंटे का उपासना होती है? देखिए, वैसे तो हर एक कुल मायने से जो है जमुना कोतवा क्षेत्र समझे मिनी मुंबई जैसे है। यहाँ हर प्रांत के लोग रहते हैं। हम लोग यूपी के इलाहाबाद के रहने वाले हैं, जबकि इलाहाबाद, फैजाबाद, बांदा और प्रतापगढ़ में छठ मनाया नहीं जाता है। और देखते हैं कि हाँ, इधर बनारस से लेकर गाजीपुर वगैरह बिहार में काफी पर्व अच्छा होता है। हम लोग शुरू से आए हैं, कोल इंडिया मिस्टर ड्यूटी करते हैं, हम भी खुद नेता हैं कोल इंडिया, उसमें कोयला खदान में श्रमिक नेता हूँ मैं ट्रेनिंग की। तो हम देखते हैं कि हमें ये पर्व कहीं भी कोई रहता है बिहारियों का, और ये छठ, ये वाला छठ का मैं देख रहा हूँ कि इतना ज्यादा जबरदस्त मनाते हैं। और देखते देखते यहाँ इतनी ज्यादा मतलब लोग देख देख कर इतना इसमें आत्मविश्वास और भावना जुड़ गया कि यहाँ पे पर्व दूसरे प्रांत के लोग मनाने लगे हैं, हम लोग भी मनाते हैं। ऐसे पर्व तो हमको लगता है कि सबसे क्या मतलब महापर्व इसे मनाया जाता है, और हम लोग भी मनाते हैं। कई बार ऐसा हुआ, भाई से मैं बता रही हूँ कि हम लोग जब यहाँ कुछ मन्नत होता था ना, तो हमें भी बिहार के लोग रहते रहे, आप ये मन्नत को मान लो पूर्ण हो जाएगा, अवश्य मेरा पूरा पूर्ण हुआ है। तो ये पर्व तो महापर्व है। सवेरे साथ 3 दिन से कहीं लहुआ भात, खीर पूरी, रात में कल हम स्वयं एक एमएन सिंह अंकल दादा हैं, उनके रात भर हम ठकुआ पकवान बनाए, जबकि यूपी के रहने वाले हैं। इतना साफ सुथरा, इतना श्रद्धा के साथ ये व्रत किया जाता, बहुत ही अच्छा लगता है। एकदम समझ लीजिए से एक रमणीय स्थल ऐसा लगता है कि तालाब देखिए, लेकिन अभी जनसंख्या लगता है कि 1/4 रह गई है, क्योंकि जहाँ पर कोयला खदान में मैन पावर बजट कम हो रहा, अभी लगभग 3000 मैन पावर है हमारे यहाँ कोयला खदान में। लोग रिटायर होते जाते रहे, यहाँ रोजगार कुछ भी नहीं है, लोग कहीं रोजगार के लिए जाते थे। नहीं भाई साहब, मैं आपसे बता रही हूँ मीडिया के माध्यम से, यहाँ सरसों छींटने की जगह नहीं रहती थी। बहुत अच्छा पर्व है, बहुत श्रद्धा से मनाते हैं। सभी भाई बहनों को हम इस पर्व को नमस्कार प्रणाम करती हूँ, और इस पर्व को अच्छे से बीते, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आप देख रहे होंगे कि हम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है कि कवरेज करने में काफी दिक्कतें आ रही है। कोई ना कोई कैमरे के सामने आ जा रहा है, क्योंकि ये पर्व इतना अच्छा पर्व है कि यहाँ पे लोग आने जाने का तांता लगा हुआ है, और ये प्रोग्राम यूँ शाम तक चलता ही रहेगा, सूर्य ढलने तक। तो जान ले रहे हैं ये जो छठ पूजा आज चल रहा है, पूजा पाठ करने लोग आप लोग आए हुए हैं, क्या मान्यता है और क्यों मनाया जाता है? छठ मैया, छठ पूजा है जो छठ मैया के नाम से होता है, और सूर्य भगवान को अर्घ देते उगते सूरज और ढलते सूरज।
दोनों मतलब दोनों समय हम अर्घ देते हैं। उससे एक दिन पहले खरना होता है, मतलब गुड़ घी से, मतलब गुड़ और चावल का खीर बनता है दूध से। उसके बाद मतलब कि छठ का त्योहार 3 दिन पहले शुरुआत होता है। पहला लौकी चना दाल से, उसके बाद खरना खीर वाला होता है। उसके बाद जो ये आज है, सांझ का अर्घ देंगे और फिर भोर में सुबह सूर्य भगवान को अर्घ देके अपना व्रत खोलते हैं। कितने घंटे का व्रत वगैरह आप लोग रहते होंगे? लगभग ये 3 दिन का पूरा व्रत रहता है। तो पहले दिन क्या है, हम लहसुन प्याज सब छोड़ के मतलब शुद्धता से व्रत को शुरुआत करते हैं, लौकी चना दाल खा के। और दूसरे दिन से निर्जला व्रत रहता है और दूसरे दिन पूरा निर्जला रहते हैं। शाम को नहा के मतलब यही घाट जगाने आते हैं, नहा धो के उसके बाद मतलब खीर बना के आम की लकड़ी से चूल्हा जला के उस पे, और मतलब वही खा के फिर दूसरे दिन का व्रत शुरू करते हैं। और फिर वो आज पूरा दिन निर्जला रहेगा और सुबह जब हम सूर्य भगवान को अर्घ दे लेंगे उसके बाद हम व्रत अपना यहीं पे पानी पी के व्रत को। क्या मान्यता है कि पूजा पाठ करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं? जी बिल्कुल, ये छठ पूजा हम मतलब बहुत समय से, हमारे बिहारियों को तो त्योहार है, आप जानते ही हैं। इसमें तो बहुत लोगों को मतलब जैसी मान्यता है, अगर सच्चे मन से अगर आप मान्यता करेंगे तो माता रानी सबकी सुनती है। तो छठ पूजा में तो है ही, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए, नैया ससुरा सबके लिए ये व्रत किया जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि सभी लोग छठ पूजा में पहुंच करके अपनी मनोकामनाएं जो मानते हैं दिल से, वो मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और बड़े धूमधाम के साथ इस क्षेत्र में, पूरे अनूपपुर जिले में छठ की पूजा मनाया जाता है। अधिकांश देखा जाए तो उत्तर भारत के अधिकांश लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो छठ पूजा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पे बच्चे भी दिखने को मिलेंगे, बच्चियां भी दिखेंगे, और बुजुर्ग के अलावा यहाँ पे देवी देवरानी जेठानी सारे लोग देखा ही। छठ पूजा को लेकर के आज हम पहुंचे हुए हैं जमुना कॉलोनी। यहाँ पे छठ पूजा की जा रही है और ये छठ पूजा तालाब है जमुना कॉलोनी में। यहाँ पे श्रद्धालु हमारे साथ हैं, जानते हैं कि किस तरह से छठ पूजा यहाँ पे की जाती है। बीसा भी ये छठ पर्व जो मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जाता है और क्या ये मान्यता है त्योहार को लेकर? छठ का मान्यता है, पहले उत्पन्न हुआ था बिहार से। बिहार में किसी के ऊपर मतलब वो नहीं होता था, मतलब वैसे कोई कठिनाई था तो छठ मैया प्रगट होके उन्होंने बोला कि आपने छठ के सपन में मतलब कि आपने छठ की पूजा करेंगी तो आपको सफल होगा, है ना। तबे से उसी समय से छठ के पूजा होता था। आदित्य नारायण के होता है, सूर्य भगवान के होता है, छठी मैया के होता है। पूरा यूपी बिहार में धूमधाम से, और तो पूरा भारत देश में होता है, विदेशों में होता है। तबे से छठ मनाया जाता है। छठ ऐसा चीज है सबसे बिहारियों और यूपी वाला, झारखंड वाला के लिए बहुत महत्व है ना। इसको बहुत उत्साह से मनाते हैं, बहुत कठिन त्योहार है। इसमें कोई लापरवाही नहीं, एकदम शुद्ध सूर्य भगवान की कृपा से इसको मनाया जाता है। छठी मैया कितने दिन का एक त्योहार चलता है? ये 3 दिन के चलता है। जैसे में पहला दिन होता है, आदमी जो उपास रहता है, लौकी के सब्जी चना उसमें डाल के चावल या पूरी बना के खाता है। दूसरे दिन जो मनाया जाता है खरना बोलते हैं, उस दिन खीर गुड़ का चावल का खीर बनता है, उसको खाते हैं। तीसरे दिन ये घाटी पे आते हैं आदमी, सूर्य भगवान के रख देते हैं, छठी मैया का यहाँ पे जो पूजा अर्चना की जा रही है, किस भगवान के नाम पे की जा रही है? अभी छठी मैया के सूर्य भगवान के उस पर अलग जो दिया जाता है। क्या यहाँ पे जो पूजा अर्चना होती है, कोई मान्यता वगैरह होती है, वो मान्यता पूरी होती है? मानते हैं, जिसको नहीं होता है, कोई चीज अगर कठिनाई है तो उसको मानते हैं, उसको वो भगवान सूर्य भगवान छठी मैया उनको सफल आशीर्वाद देती है। बहुत सा ऐसा हुआ है, बहुत सा ऐसा जगह हुआ है कि जो माने उनका मनोकामना पूरा हुआ है। क्या नाम है? राजकुमार यादव। राजकुमार यादव जी थे, छठ पर्व को लेकर के पूरी जानकारी दे रहे थे कि उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा पर्व है। इसको बिहार के और यूपी के लोग काफी बढ़ चढ़ कर धूमधाम के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। आज हम छठ पर्व के त्योहार को आपको दिखाते रहेंगे।
ये प्रोग्राम अभी दोपहर 3 बजे से चालू हुआ है और शाम तक ये चलेगा और कल सुबह इसका समापन होगा। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि मेरे चारों तरफ पुरुष महिलाएं बढ़ चढ़ करके छठ पर्व मनाने के लिए छठ तालाब के पास पहुंची हुई है। ये जमुना कॉलोनी का छठ पर्व तालाब है जहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं। काफ़ी बड़ी है, पहले बहुत कम लोग बनाया करते थे, इस समय आप देख सकते हैं लगभग सब लोग ये उसको सूरज और दूसरी सूरज की पूजा होती है, जिससे हमारे बच्चों हमारे परिवार की छठी माता किस भगवान की पूजा की जाती है, ये सूर्य की पूजा की जाती है, मतलब उसके सूरज की होती है। तो इसमें कुछ आस्थाएँ भी होती होंगी, इससे पूर्वांचल के लोग मनाते हैं। इससे मैंने आपको पहले बताया लेकिन क्या है कि छठी माता हमारे बच्चों को हमारे पूरे खानदान को क्या मानते हैं कि इसको कब से त्योहार चालू किया गया होगा और कब किनके द्वारा हुआ है ऐसा कुछ? ये तो इसकी जानकारी मुझे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ लोगों की मानना है कि पहले उन्होंने पहले पूजा पाठ किया था, उसके बाद में लगभग पिछले 100 साल से कह सकते हैं आप इसे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, आपको मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में भी जगह भी लोग बनाने लगे। मेरे साथ कुछ बच्चे या लोग इन लोग समझ दे रहे कि ये लोग छठ पर्व मनाने के यहाँ पे पहुँचे हुए थे, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आए? और चलिए ना कुछ क्या कहना चाहेंगे? बच्चों में खुशी का माहौल बना हुआ है कि छठ पर्व जो है दीपावली में जिस तरह से लोग खुशियों के साथ दिवा जलाते हैं और त्यौहार मनाते हैं, वैसे ही छठ पर्व का भी त्यौहार मना रहे हैं लोग बाग। आप देख रहे हैं कि ये वापसी का समय है और सूरज डूब चुका है और सभी श्रद्धालु घर की तरफ वापस हो रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में तो भी लोग किस तरह से वापस। इन लोगों के द्वारा ये भी जानने का हम यहाँ पे प्रयास करेंगे कि आज जो संख्या देखी जा रही है बहुत बड़ी तादाद में संख्या देखी जा रही है। और मेरे साथ पुराने साथ भाई लोग हैं यहाँ पे जो बताएंगे कि छठ पर्व की शुरुआत कब यहाँ पे की गई है। ये छठ पर्व उत्तर भारत का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, लेकिन यहाँ पे जो शुरुआत हुई कब कैसे हुई? ये 1970 में शुरुआत हुई। हम लोग छोटे थे, हमारे माँ बाप थे यहाँ पे, 4-5 फैमिली थी यहाँ पे। एक स्वर्गीय BL प्रसाद थे, श्री जमुना यादव थे, शपेंद्र कुमार थे, एक बिहारी श्रीवास्तव थी। ये 5 लोग करते थे उस समय, और ये मतलब कुछ भी नहीं था, ऐसे गड्ढा था, है ना। वो शुरुआत होते 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 करीबन 10-12 साल लगे। सन 82 के बाद इसमें थोड़ा इंक्रीज हुआ। यहाँ आपके क्षेत्र में MN सिंह थे, कॉन्ट्रैक्टर बहुत बड़े। फिर हम लोग जाके उनका सहयोग लिए, कोई आप ये छठ कार्यक्रम में कुछ हेल्प करिए, कुछ मदद करिए। वो चूँकि बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे यहाँ पे, और वो शुरुआत किए, चलो भाई आर्थिक मदद कुछ देते हैं। मतलब उस समय 1500 भी बहुत होता था। धीरे 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 करते करते फिर नगर पालिकाएँ आई जब इसमें, तब हम लोगों ने जाके उनको बोला कि भाई ये काफ़ी बड़ा यूपी बिहार का काफ़ी बड़ा पर्व है, और अगर आप लोगों की तरफ से या नगर पालिका की तरफ से इसमें कुछ रियायत मिले तो बेहतर होगा। वो लोग भी तैयार हुए, हमारी कंपनी भी तैयार हुई, और मुख्य जो रूप से हमारे एक GM सेक्रेटरी थे मिस्टर GC मिश्रा साहब, वो बिहार के थे, वो बहुत बड़ा योगदान किए, शुरुआत किए इसकी। जो ये पैमाना आपको जो दिख रहा, अभी तो आप आए हैं तो ये भीड़ कम हो गई है विगत 2-3 साल से, क्योंकि लोग यहाँ से जा रहे हैं रिटायर होके। नहीं तो एक्सपेक्टेड करीबन 8 से 10 हजार लोग यहाँ शाम और सुबह रहते रहे। इस पर में प्रशासन की तरफ से या क्वालिटी बेल्ट है यहाँ पे क्या आपको सहयोग? बिल्कुल कॉलोनी की तरफ से मिलता है, आपका नगर पालिका की तरफ से मिलता है आज की डेट में।
और पिछले बार कंपनी ने भी एक एस्टिमेट दिया था कि इसको सौंदर्यीकरण करने के लिए चारों तरफ से, है ना, तो वो मतलब काम प्रोसेस पे है, आने वाले समय में वो भी होगा। तो अभी जो पर्व का ये चल रहा है, ये कब तक चलेगा कार्यक्रम? ये कल सुबह तक चलेगा। अभी जो शाम का ये पर्व है, ये सूर्य मतलब डूबते सूरज को देते हैं अर्घ, है ना, और जो सुबह का अर्घ होता है वो उगते सूरज को देते हैं, है ना। तो ये जो होता है शाम का, ये पति के लिए होता है, और जो सुबह का जो पर्व होता है, अर्घ होता है, वो पुत्र के लिए होता है। ये कार्यक्रम सूरज ढलने तक अभी प्रोग्राम चलता रहेगा? हाँ बिल्कुल। और कल सुबह सूरज उगने के तक चलता रहेगा, उगने तक चलता है? हाँ बिल्कुल। जब सूरज के मतलब हो जाएगा उदय, तब इसके बाद यहाँ से लोग जाना शुरू करेंगे, और जब ये अस्त हो जाएंगे सूर्य भगवान, तब यहाँ से लोग जाना शुरू करेंगे। अस्त होने के बाद जाना चालू करेंगे, और सुबह भोर में आकर के सूरज उगने तक करीबन 3 साढ़े 3 बजे के आसपास। नहीं, जो दूर पे है वो लोग है, यूपी के हैं, बिहार के, झारखंड के, चाहे कहीं के भी, सब आदमी अपना देख के अलग देख के चला जाता है। नहीं तो कोई प्रोग्राम होता था रात में, छठी मैया के दूर से आया हुआ वो कैसे जाएगा, इसलिए वो रात पे घाट पे रुकता था। क्योंकि यहाँ पे नजदीक में है तो सभी लोग अपना चले जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे इस पर्व को मनाने के लिए दूर दराज से कहाँ के लोग आते होंगे? अब यहाँ से बाहर से तो लोग आते ही हैं, जो नात रिश्तेदार वगैरह जो है, बद्रा लोकल में बद्रा है, कोतमा है, इधर के गांव के लोग हैं, और यहाँ प्रॉपर जितने भी कॉलेज क्वार्टर्स हैं, एम्प्लॉयर हैं, सभी लोग आते हैं, इसमें सबका सहयोग रहता है। और आप देख ही रहे हैं, अब देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पे चारों तरफ भीड़ लगी हुई है, पूरा मेला दिखाई दे रहा होगा कि महिला पुरुष बड़े धूमधाम के साथ, जुनून के जश्न के साथ छठ पर्व का त्योहार मनाने यहाँ पहुंचे हुए हैं। और ये सूर्य डूबने तक ये कार्यक्रम यहाँ पे चलता रहेगा, और कल सुबह सूर्य उगने के समय तक कार्यक्रम का समापन। हमारे साथ इस वक्त नगर पालिका अध्यक्ष रामावत जी मौजूद हैं। छठ पर्व को लेकर के धूमधाम के साथ पूरी तैयारी के साथ छठ पर्व मनाया जा रहा, और आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि किस तरह से नगर पालिका अध्यक्ष रामावत जी अपने सर पे टोकरी लेकर इसमें फल फ्रूट वगैरह है जो छठ पर्व में पूजा पाठ के दौरान सामग्री इस्तेमाल किया जाता है, उन्हीं के पास चलते, उन्हीं से जान लेते हैं कि किस तरह से छठ पर्व को मनाया जाता है। अध्यक्ष जी, ये छठ पर्व का त्योहार पूर्वांचल का बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है, और उत्तर भारत के अधिकांश लोग इस पर्व को, दीपावली और छठ पर्व को बड़ी मात्रा में मनाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? छठ पर्व जो है पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। आज और कल उगते हुए सूरज को प्रणाम करके ये जो व्रत है ये समाप्त होगा, और इस व्रत को लेकर के पूरे देशवासियों को, पूरे अनूपपुर जिला वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि माँ छठ का आशीर्वाद हमेशा सभी लोगों के ऊपर बना रहे, और सभी लोग हमेशा हंसते खेलते और मुस्कुराते रहें। इसी आशा और विश्वास के साथ सबको प्रणाम करते हुए अपने सब छठ पर्व को जिस तरह से मनाया जाता है, बड़े धूम के साथ मनाया जा रहा है, उसको लेकर के आम जनता को क्या कहना चाहेंगे? आम जनता को देखिए, छठ जो बहुत बड़ा त्योहार पूर्वांचल क्षेत्र का है, जो पूरे देश में मनाया जा रहा है, उसमें छठ माँ का आशीर्वाद सभी लोगों को मिले, सूर्य भगवान का आशीर्वाद सबको मिले, यही मेरी प्रार्थना है ऊपर वाले से, सूर्य भगवान से, कि हमारे इस क्षेत्र में जनता जनार्दन हमेशा खुशहाल रहे। छठ पर्व को लेकर के लोगों में बहुत सारी आस्थाएं हैं, वो आस्थाएं जो मान्यता होती है, दिल से कैसे मनोकामनाएं पूरी होती हैं? अगर दिल से कोई छठ का त्योहार रखता है, व्रत रखता है, तो उसकी मनोकामना सिद्ध होती है, मनोकामना पूरा होता है, ये हम लोग विश्वास करते हैं। जैसे कि देखा जा रहा है कि अनूपपुर जिले के अधिकांश क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि जो पूर्वांचल के लोग निवास कर रहे हैं, काफी धूमधाम के साथ इस पर्व को मना रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इस क्षेत्र में और कहीं दूर दराज के लोग भी यहाँ आते होंगे पर्व मनाने के लिए? हाँ, दूर दूर से लोग आए हैं, पर्व मना रहे हैं, है ना। इस नदी के तट पर जमुना और भालूमाड़ा के और छठ तालाब जमुना में हजारों की संख्या में भीड़ रहती है। सभी लोगों के अंदर उल्लास और उत्साह छठ मैया के प्रति है, और बड़े ही धार्मिक ढंग से सब लोग छठ
का व्रत करते हैं और उनका उपवास रहते हैं। ये आज सूर्य अस्त होने के बाद और कल सुबह तक ये प्रोग्राम जो चल रहे हैं, कब तक कैसे चलेगा? महिलाएं जो व्रत लगातार 3 दिन से हैं, कल सूर्य प्रकट होने के तक उनका इंतजार करेंगी और उनको प्रणाम करेंगी, तब उनका व्रत समाप्त होगा। यहाँ की जनता जनार्दन को क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की जनता जनार्दन को कि सभी लोगों के ऊपर सूर्य भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, यहाँ का जनता जनार्दन हमेशा खुशहाल रहे छठ मैया के आशीर्वाद से। ये थे मेरे साथ रामावत जी, नगर पालिका अध्यक्ष, जिन्होंने छठ पर्व को लेकर के किस धूमधाम के साथ पर्व मना रहे हैं। और मेरे साथ देख रहे होंगे अध्यक्ष महोदय जी और उनका परिवार, और साथ में इस क्षेत्र के जो श्रद्धालु हैं कतार में लाइन से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये छठ पर्व है, अस्त होने के बाद प्रोग्राम अभी फिलहाल बंद हुआ है। कल सुबह सूर्य उगने के पहले ये कार्यक्रम चलता रहेगा और इस छठ पर्व का बड़े धूमधाम के साथ पूरे अनूपपुर जिले में कोतमा कॉलोनी, भालूमाड़ा, जमुना और बिजली राजनगर जैसे क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूर्वांचल के अधिकांश लोग निवास है जो छठ पर्व को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक मेला यहाँ दिखाई मिलता है कि लोग किस तरह से पूरी भीड़ के साथ यहाँ पे मौजूद हो रहे हैं। दूर दराज के लोग आते हैं और छठ पर्व का त्योहार यहाँ पे धूमधाम के साथ मनाया जाता है। TNI 24 के लिए अनूपपुर से लतीफ अहमद सिद्दीकी। और यहाँ पे छठ पूजा को लेकर कितनी बड़ी तैयारियां चल रही हैं, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। छठ पूजा की तैयारी को लेकर के सभी श्रद्धालु अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, दीपावली और छठ पूजा। उत्तर भारत के लोग सबसे ज्यादा इसको मानते हैं। इसकी जानकारी के लिए मेरे साथ कुछ श्रद्धालु लोग हैं, इनसे जान लेते हैं कि ये छठ पूजा क्यों मनाया जाता है और क्या आस्थाएं हैं। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं कि आपका नाम क्या है। नमस्कार। छठ महापर्व पर सभी श्रद्धालुओं को महापर्व पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सभी व्रतियों को शुभकामनाएं। मैं ज्ञान प्रकाश, निवासी जमुना कॉलोनी, वार्ड क्रमांक 2। जैसा कि छठ महापर्व के बारे में सभी को विदित है कि ये उत्तर भारत, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं भारत के अन्य कई हिस्सों में दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाने वाला सूर्य देव की उपासना का एक महापर्व है। इस महापर्व में व्रतधारी 3 दिनों तक निर्जला व्रत रखकर जन कल्याण, विश्व कल्याण एवं संपूर्ण समाज के कल्याण की कामना करते हैं। इसकी उपासना में प्रथम दिवस पर व्रतधारी व्रत रखकर, निर्जला व्रत रखकर शाम को खीर बनाते हैं और अपने सभी परिवारजनों को, इष्ट मित्रों को और नगरवासियों को आमंत्रित करके उस प्रसाद का भोग कराते हैं। तत्पश्चात दूसरे दिन पुनः से निर्जला व्रत चालू होता है और शाम का सूर्य देव को अर्घ होता है, जो कि आज है। इसके पश्चात तीसरे दिवस सुबह का सूर्य को अर्घ होता है, जिसमें सूर्य देव को अर्घ देकर इस व्रत का समापन होता है। ये व्रत मनाया जाने वाला महापर्व के तहत इस पर्व की मान्यता है। इस मान्यता यह भी है कि इस पर्व को मनाने वाले और व्रत को रखने वाले व्रतधारियों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही साथ सभी समाज का और पूरे जग का जन कल्याण होता है, क्योंकि ये सूर्य देव की उपासना है। सूर्य देव जिससे सारा ब्रह्मांड, सारी दुनिया चल रही है, ऐसे शक्ति का संचार हो रहा है, ऐसे देव की ये उपासना है। इस देव की उपासना से सारे जगह का कल्याण हो या उनकी रोशनी बरकरार रहे, उनकी ऊर्जा सब में संचारित हो। इस प्रकार ये छठ महापर्व मनाकर जल कल्याण हेतु कामना की जाती है। ये इसकी महिमा है। छठ पूजा की शुरुआत कब और कैसे हुई और किस युग में हुई? छठ पूजा की शुरुआत बहुत कई हजार वर्ष पूर्व, बल्कि हजार वर्ष पूर्व भी नहीं कह लें कि इस मानव सभ्यता की शुरुआत से ही, जब से हमारे वेद और ग्रंथों का जब से अन्य तरह के व्रतों का और उनके फल का प्रचार प्रसार हुआ, तब से छठ व्रत का धीरे धीरे प्रचार प्रसार होता चला गया। इसकी कोई ऐसी एक निश्चित तिथि नहीं है, लेकिन आप मान सकते हैं कि हजारों वर्ष पूर्व यह पर्व है। जैसे कि पूजा पाठ करने के लिए आप लोग छठ तालाब पहुंचे हुए हैं, तो यहाँ पे पूजा के दौरान क्या क्या सामग्री का इस्तेमाल आप लोग करते हैं जब पूजा पाठ होती है? इसमें विविध प्रकार की
अनेक प्रकार की सामग्रियां प्रयोग होती हैं जो भी प्रकृति द्वारा हमें प्रदत्त है। कोई भी ऐसी सामग्री जो आर्टिफिशियल हो उसका प्रयोग ना के बराबर किया जाता है, चाहे वह फल हो, अनाज हो। जैसा मैंने आपको अभी कुछ देर पूर्व ही बताया था कि जो खीर बनाया जाता है वह एकदम अभी जो नए चावल उगता है और उसकी कटाई होती है, उसके पश्चात प्राप्त चावल नया गुड़, दूध, घी इत्यादि का प्रयोग करके बनाया जाता है प्रसाद। और आज के लिए अर्घ के दिन जो अपने सामर्थ्य अनुसार, जिस व्यक्ति का सामर्थ्य जैसा है उतने प्रकार के फलों को वो बाजार से क्रय करके इसकी पूजा करता है। इसमें जो भी फल उपलब्ध है और जो सामर्थ्य जिनका भी है वे फल ले सकते हैं। वो एक फल में भी पूजा कर सकता है और चाहे तो वो हजारों लाखों का भी लेके कर सकता है। सबका फल बराबर है, सबको उतना ही उसका प्रतिफल मिलता है। ये पूजा पाठ का प्रक्रिया जो है ये कब से और कल कितने बजे तक रहेगा? इस पूजा पाठ की शुरुआत कल, जो बीत गया कल है, शुरुआत होती है। जो व्रतधारी होते हैं, जो व्रत रखते हैं, ये उपवास रख करके शाम के वक्त खरना कहते हैं, खरना का दिवस इस दिन वो व्रत रखने के पश्चात शाम के वक्त सूर्यास्त के पश्चात खीर बना करके और उस खीर का प्रसाद सबको वितरण करते हैं और वे स्वयं भी ग्रहण करते हैं। तत्पश्चात दूसरा दिन, आज का दिवस, आज के दिन वे निर्जला व्रत, जो भी व्रतधारी हैं वो निर्जला व्रत रखते हैं और आज शाम को ढलते हुए सूर्य का अर्घ देते हैं। इसके पश्चात आने वाला कल के दिन, जैसे आज ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया था, कल के दिवस पुनः से उगते हुए सूर्य को अर्घ देके इस महापर्व का समापन होता है। आप देख रहे हैं कि छठ पूजा को लेकर किस तरह की तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। आज हम इस कार्यक्रम को आपको दिखाते रहेंगे क्योंकि आज छठ पूजा ये चलने वाली है और कल सूर्य निकलने के पहले तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिए टीवी स्क्रीन पे, हम आपको आज छठ पूजा से जुड़ी हुई पूरी जानकारी देते रहेंगे। एसआई पटेल साहब मेरे साथ है, उनके पास चलते हैं। पटेल साहब, अभी जो छठ पर्व आज मनाया जा रहा था, काफी बड़ा पर्व है, इसको लेकर के पुलिस विभाग द्वारा क्या तैयारियां थी, किस तरह की व्यवस्था की गई थी यहाँ व्यवस्थाओं को लेकर? हाँ जी, आप के भाई नदी छठ पर्व के त्योहार में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर हमारे श्रीमान थाना प्रभारी महोदय के द्वारा लगाई गई ड्यूटी, हमारा स्टाफ थाने का और मेरे साथ लगे कर्मचारी जितने भी थे हमारे स्टाफ के, सब लोग हमारे साथ सहयोग दिए और छठ पूजा के पूर्व से तैयारी चली, उसमें हम लोग उपस्थित रहे। अभी लास्ट खत्म हो गया है, तभी अभी उपस्थित हैं और कल सुबह से पुनः यहाँ 4 बजे से ड्यूटी पुनः तैनात होंगे। जो ये कार्यक्रम समाप्ति होते तक शांति व्यवस्था बनाने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और बढ़िया कार्यक्रम रहा और अच्छा कार्यक्रम पड़ गया, शांतिपूर्वक रहा। हम लोग अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के जरिए वरिष्ठ कार्यालयों में अधिकारियों को अवगत कराते जाते हैं टाइम से कि उनको मोबाइल व्हाट्सएप में देख कर चेक करते रहें कि हमारे कर्मचारी ड्यूटी में है, क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं। इसकी पूरी वीडियो फोटोग्राफी के माध्यम से दी जाती है और निर्देशन पर अधिकारियों के कार्यक्रम। ये मेरे साथ पटेल साहब एसआई है बालूमाला थाना में और यहाँ पे शांति व्यवस्था को लेकर के पुलिस विभाग द्वारा तैनाती की गई थी कि यहाँ पे किसी तरह का माहौल बिगड़ ना पाए। इसको लेकर के पुलिस की निगरानी में छठ पर्व त्योहार मनाया गया है और ये सूर्यास्त हो चुका है। कल सुबह सूर्य उगने के पहले पुलिस विभाग की पूरी टीम यहाँ पे फिर तैनात रहेगी जिससे शांतिपूर्वक यहाँ पे छठ पर्व श्रद्धालु लोग मना सके। TNI 24 के लिए अनूपपुर से लतीफ अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट।